एवरीबॉडी। आज मैं कक्षा पंचम विषय हिंदी, उप विषय है पुनाभ्यास। मैं आपको कक्षा पंचम के हिंदी में जो है पुनाभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं उनको मैं लिखवा रहा हूं और इनको आपको याद करना है जो आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी की 2 रचनाओं के नाम बताओ। कबीरदास जी की पहली रचना है साखी, दूसरी है रामायणी। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, रहीमदास जी की 2 रचनाओं के नाम बताओ। पहली रचना है रहीम दोहावली और दूसरी है पंचाध्यायी। हमें अगला प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम किसी से भी बोलें, मधुर वाणी नहीं बोलेंगे तो उससे वाद विवाद हो सकता है। हमेशा अपना बनाने के लिए हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। विपत्ति के साथी कौन हैं? विपत्ति के साथी विद्या, विनय, विवेक हैं। देखिए, विपत्ति के साथी यदि हमें कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पर यदि हमें कोई विपत्ति आ जाए तो हमारे पास यदि विद्या है, ज्ञान है, बुद्धि है तो हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। नंबर 2 है विनय। विनय कभी कभी क्या होता है कि यदि हम शालीनता से और विनयपूर्वक यदि हम किसी बात को निपटाते हैं तो वो आसानी से निपट जाती है। विवेक यदि हमारे अंदर धैर्य है तो हर समस्या का समाधान है, और यदि हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो हम बनी बनाई जो बात है वो बिगड़ सकती है। इसलिए हमें यानी विपत्ति के जो साथी हैं वो विद्या, विनय, विवेक हैं। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? क्योंकि फैसला उनके विपक्ष में था। देखिए, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में इसलिए आ गए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका जो दोस्त है, उनका मित्र जो है वो न्याय अधिकारी बना हुआ है और वो फैसला जो है उनके पक्ष में करेगा। लेकिन जब न्याय अधिकारी जो भी होता है, जो न्याय के पद पर बैठता है, तब वो फैसला जब देता है तो उसे अपने अपराय का कोई ध्यान नहीं रहता। जो उचित न्याय होता है वो न्याय देता है। इसी प्रकार से उसने जो है जब फैसला दिया गया तो
फैसला उनके विपक्ष में था, इसलिए वो सन्नाटे में आ गए। अगला प्रश्न है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता कब हुई? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता बचपन से ही थी। सरिता का जल दिन रात क्या कार्य करता है? सरिता का जल दिन रात बहते हुए भारत माता के चरणों को धोता है। सरिता का जल कहाँ से निकलता है? सरिता का जल हिमालय की चोटी से निकलता है। पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? पथिक सरिता के जल को पीकर सुख पाता है। जादूगर के पिता कहाँ थे? गर के पिता जेल में थे। लेखक की पत्नी ने उसे कितने रुपए दिए? लेखक की पत्नी ने जादूगर को
1 रुपया दिया। अगला प्रश्न है, जादूगर के माँ और पिता, माँ और बाप किस परिस्थिति में थे? की जगह हम पिता कर देते हैं। जादूगर की माँ बीमार थी तथा पिता जेल में थे। इस प्रकार से ये मैंने आपको कुछ प्रश्न लिखवाए। पुनः अभ्यास में इनको आपको याद करना है और परीक्षा की अच्छी तैयारी करनी है और इन्हें लिख लिख कर आप अभ्यास करें।